Hello plus one class students. Today we will start our chapter structure of atom. ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बेसिकली ਆਪਾਂ स्टडी करने ने मॉडल्स ऑफ एटम ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ मॉडल्स ऑफ एटम ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ मॉडल ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर किया जाए ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने बड़े सारे एटम के मॉडल दिते, जिन्होंने जो पहला मॉडल तुसी बहुत चंगी तरह पढ़िया हुआ है जिसका नाम थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इतों स्टार्ट करेंगे। फिर उस तो बाद थोड़ी जी अगे जो डिस्कवरीज हुई, फिर आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किने की? रदरफोर्ड। ये भी तुसी पढ़िया हुआ है। ठीक है, थर्ड रदरफोर्ड तो बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, फिर आया बोर्स मॉडल। ये भी नाम शायद मैनू लगता भी तुसी ये सुनिया हुआ है। फिर थोड़ी जी रीसेंट डिस्कवरियां जो हुण तक चल रहा है, जिन्होंने आप हजे भी पढ़ रहे हैं, वो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम च बेसिकली आप चार मॉडल पढ़ने ने डिटेल च, इन्हां दे नाम नोट कर लो। ठीक है, इस चैप्टर च आप चार मॉडल पढ़ने ने ते आपां स्टार्ट करने अपना फर्स्ट मॉडल जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, नोट करना तुसीं कॉपियां दे। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज ए बॉल स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम कहना एक पॉजिटिव चार्ज दी बॉल है। ठीक है, एटम एक पॉजिटिव चार्ज दी बॉल है। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। इन विच, नोट करना कॉपियां दे, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड, इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड, जिहदे किते किते इलेक्ट्रॉन विच रखे हुए हैं। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड। ठीक है, नोट कर लो कि डेफिनेशन, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड। ठीक है, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल क्यों है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज स्टेबल। एटम स्टेबल क्यों है? ड्यू टू, एटम इज स्टेबल बिकॉज, कहता जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस करके एटम स्टेबल है, क्योंकि amount of positive charge is equal to amount of negative charge. Amount of positive charge is equal to amount of negative charge, so atom is stable. ठीक है, so atom is stable, मतलब atom is stable क्योंकि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आ भी नोट करना है। ठीक है, थॉमसन मॉडल तुसी पढ़िया हुआ, जो लोअर क्लासेस पढ़िया हुआ वही है कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज की बॉल है, वो किते किते इलेक्ट्रॉन विच रखे हुए हैं। एटम स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो कहता जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब एटम न्यूट्रल है, इस करके वो स्टेबल है। पर यह फेल हो गया। इसकी लिमिटेशन, थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया? थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हो गया? लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया? क्योंकि
अगे एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, उन्हें अपना एक एक्सपैरीमेंट किया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट, तुसी पढ़िया हुआ 9th क्लास च। उन्होंने थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया? इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस करके थॉमसन मॉडल फेल हो गया। इनू नोट कर लो। ठीक है, उस तो बाद उस तो अगे अगे फिर एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्हों आप कहने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट की सी, उन्हें अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, वो वाला एक सोर्स लिया जिथों की निकले अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल होंगे ने, बीटा पार्टिकल होंगे ने, गामा रेज होंदियां ने, ठीक है। एटम के अंदर बड़े सारे टाइप के पार्टिकल होंगे ने, उन्हें ओ वाला एक सोर्स लिया जिथों अल्फा पार्टिकल निकलन। हुण अल्फा पार्टिकल की होंगे ने? अल्फा पार्टिकल वो होंगे ने जिन्हां दा चार्ज पॉजिटिव हुंदा है, जिन्हां दा चार्ज पॉजिटिव हुंदा है ते इलैक्ट्रॉन तो डबल हुंदा है, इलैक्ट्रॉन तो डबल है पर इलैक्ट्रॉन का नेगेटिव है, इलैक्ट्रॉन तो डबल है पॉजिटिव है, मतलब प्रोटॉन टाइप, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है ई, पर अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। उस तो बाद अल्फा पार्टिकल कित्थों मिलते हैं? एक एलीमेंट होंदा रेडियम, जो न्यूक्लियस टुटदा है उदों निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। तुसी बस ये याद रखना कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस है तो प्रोटॉन तो दुगना है, 2e है, ठीक है। रेडियम तो निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। आ जिहड़ा ब्लॉक है जिथे रेडियम रखा हुआ इनू कहंदे ने लैड ब्लॉक, ठीक है। रेडियो एक्टिव जिहड़े मटीरियल होंदे ने उन्होंने रेडियो एक्टिव जड़ियाँ रेज होंदियां ने वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रेज होंदियां ने, इस करके प्रोटैक्शन उन्होंने प्रोटैक्ट करने लिए, ठीक है, बाहर ना निकलन ज़्यादा रेज, वो लैड ब्लॉक च रखे जाते हैं रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स, ठीक है जी। पर उन्हें एक अल्फा पार्टिकल की रे जनरेट की, बिल्कुल स्ट्रेट बीम, स्ट्रेट उन्हें बनाई बाय यूजिंग स्लिट्स। आ स्लिट्स ने स्लिट्स इस करके लगाइया कि एक स्ट्रेट बीम मिल जाए, सीधी बीम मिल जाए एक अल्फा पार्टिकल की स्ट्रेट बीम। और जी अल्फा पार्टिकल की स्ट्रेट बीम है वो जाके उन्हें अरेंजमेंट बनाया सी, उन्हें वो हिट करवाई एक बड़े ही पतले गोल्ड फॉयल के नाल। इतने गोल्ड का एक हल्का या पत्ता या रखा हुआ है, गोल्ड फॉयल जी थिकनेस बहुत घट है, 10⁻³ mm थिकनेस है, ठीक है, बहुत ही पतला आ जाए। ते एक रोटेटिंग स्क्रीन लगाई हुई है, आ स्क्रीन है, स्क्रीन होंदी है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आ उहदा अरेंजमेंट है, ये ड्रॉ करना है कॉपी ते, इनू नोट कर लो। ठीक है जी। उन्होंने की देखा, एक साइड पे मैं लिख देना ऑब्जरवेशंस, उन्हें की नोट किया अपने एक्सपेरीमेंट तो, ते दूजी साइड तो मैं लिख दांगा रिजल्ट भी, उन्हें की रिजल्ट की सोचा, फिर उस ऑब्जरवेशन तो की सोचा, ठीक है। डायग्राम तुसीं बना लिया होगा, आ चीज मैं इथों रब कर देना, बस इन्ना याद रखियो अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है,
ठीक है। तो आ अल्फा पार्टिकल की बीम है जी आगे टकरानी है, ठीक है जी, गोल्ड फॉयल नाल। हुण ऑब्जरवेशन मैं इत्थे लिखदा ऑब्जरवेशन 1, ऑब्जरवेशन उन्हें ये देखा कि बड़े सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही लंघ गए, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, सीधे ही लंघ गए, नो डिफ्लैक्शन, बेंड नहीं होए, सीधे ही लंघ गए। उन्होंने किवें पता चलिया सीधे लंघ गए? क्योंकि जो उन्हें देखा तो स्क्रीन सब तो ज्यादा इत्थों डैमेज हुई सी। स्क्रीन किन्हां ने डैमेज की? अल्फा पार्टिकल ने। सब तो ज्यादा सामने तो डैमेज हो गई स्क्रीन, इसका मतलब उन्होंने पता चल गया कि बड़े सारे मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही लंघ गए, आलमोस्ट सारे ही, किन्ने 99.9%, बहुत नंबर हुंदा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही लंघ गए, बेंड ही नहीं हुए, कोई डिफ्लैक्शन नहीं हुई, दे पास स्ट्रेट, ठीक है। थोड़ी जी स्क्रीन उन्हें इत्थों डैमेज दिखी साइडां तो, थोड़ी जी, पर थोड़ी जी, मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल, सेकंड ऑब्जर्वेशन की सी ओदा, फ्यू अल्फा पार्टिकल थोड़े जे बेंड हुए, फ्यू अल्फा पार्टिकल बेंड या सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़े जे अल्फा पार्टिकल बेंड हुए, ठीक है जी, थोड़े जे अल्फा पार्टिकल बेंड हुए, क्योंकि स्क्रीन साइडां तो घट खराब सी, थोड़ी भी खराब सी, ठीक है। ते लखां हजारां चो एक सी जिहड़ा बिल्कुल ही वापिस आ गया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम बैक या सफर very few alpha particles suffer 180 degree डिफ्लेक्शन, समझे ना, 180 डिग्री मतलब उल्टे वापिस आ गए। आओ दे 3 ऑब्जरवेशन ही नोट कर लो। ठीक है जी। हुण उन्हें इन्हां तो रिजल्ट की कढ़िया, सोचिया की, ऑब्जरवेशन की कढ़िया, ठीक है, वो मैं इस साइड लिख देना, मैं इथों साफ कर देना डायग्राम। ऑब्जरवेशन लिख ले 3, उन्हां दा रिजल्ट की, रिजल्ट कढ़िया की, सोचिया भी की क्यों होया इवें, 99 पॉइंट अल्फा पार्टिकल सीधे ही लंघ गए, तो सोचो क्यों सीधे लंघ गए होणगे। सपोज करो एटम है, कहता 99 पॉइंट सीधे ही लंघ गए, इसका मतलब एटम च बड़ी सारी की है वेकेंट स्पेस, मतलब फर्स्ट पॉइंट का रिजल्ट उन्हें ये कढ़िया कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, 99 पॉइंट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, इसका रिजल्ट की कढ़िया, इसका रिजल्ट ये कढ़िया कि एटम हैज वेरी लार्ज वेकेंट स्पेस, एटम हैज वेकेंट स्पेस, एटम च बड़ी सारी जगह खाली है, ताही सीधे लंघे, ठीक है। सेकंड पॉइंट तो उन्हें की कढ़िया, फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़े जे अल्फा पार्टिकल कहता बेंड होए, मतलब अल्फा पार्टिकल ते केड़ा चार्ज सी, पॉजिटिव, ते पॉजिटिव नू रिपेल भी कौन करेगा, पॉजिटिव नू रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब उन्हें कहा कि एटम च एक यही जी चीज है जिहदे केड़ा चार्ज है, पॉजिटिव, जेड़ा अल्फा पार्टिकल उहदे नेड़े जाएगा वो बेंड हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से भी पॉजिटिव है, इहदे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव नू बेंड करना, जेड़ा होर नेड़े जाएगा वो होर ज्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़े जे अल्फा पार्टिकल बेंड क्यों होए, आप पॉजिटिव चार्ज करके, मतलब दूजे पॉइंट उन्होंने ये सोचा कि एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी
at the center, at the center, at the center। बल्ले पै रहे ना, बड़े सारे सीधे लंघे क्योंकि बड़ी सारी खाली जगह है, थोड़े जे बेंड होए। हुण अल्फा पार्टिकल ते पॉजिटिव है तो अल्फा पार्टिकल नूं रिपेल भी कौन करेगा? पॉजिटिव। उन्हें सोचा कि एटम के सेंटर ते एक छोटी जी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। हुण तीजे नूं सोचो कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कम बैक, जिहड़ा बिल्कुल ही सीधा जाएगा वापिस आ गया, वापिस आ गया। क्यों वापिस आ गया होगा? सोचो, सारे क्यों नहीं वापिस आए? सारे क्यों नहीं वापिस आए? क्योंकि वो जो न्यूक्लीयस है उन्हें बाद में जाके पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जी, न्यूक्लीयस है जो इसका साइज बहुत छोटा है। जे छोटा है तां ही एक अद्धा वापिस आया, जे न्यूक्लीयस वड्डा हुंदा तां सारे वापिस आ जांदे। मतलब तीसरे पॉइंट तो उन्हें एक तां ये रिजल्ट कढ़िया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो चौथा, जो तुसीं बॉल मारते हो किसी वाल दे नाल, कंध दे नाल, बॉल वापिस आ जाती है, कंध नहीं अगे भज जाती। मतलब उन्हें अल्फा पार्टिकल मारे, अल्फा पार्टिकल वापिस आ गया, न्यूक्लियस नहीं लिया क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है पर मास बहुत ज्यादा है। चौथा रिजल्ट उन्हें ये कढ़िया कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, ठीक है। वेरी लिख लो, वेरी हाई, ठीक है जी। बड़े सारे अल्फा पार्टिकल सीधे लंघे क्योंकि एटम से वेकेंट स्पेस है, थोड़े बाते बेंड हुए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव है तो एटम के सेंटर से भी एक यही जी चीज़ है जितने पॉजिटिव चार्ज है जी रिपेल कर रही है, वो साइज बहुत छोटा है क्योंकि कोई लखा हज़ारा चो एक अद्धा ही वापिस आ रहा है। साइज छोटा है तां ही एक अद्धा वापिस आया, जो साइज वड्डा होंदा तो सारे वापिस आ जाते, ठीक है। तो वापिस आ रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, नोट कर लो। ठीक है। आ रिजल्ट ते ऑब्जर्वेशन देख के उन्हें अपना मॉडल बनाया। थॉमसन का फेल करता क्योंकि थॉमसन ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर उन्हें रदरफोर्ड ने अपना मॉडल सोचा, उन्हें नाम दिता रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर ये कहता कि एटम के दो हिस्से होंगे, एक होंदा न्यूक्लियर पार्ट, एक होंदा न्यूक्लियर पार्ट ते एक होंदा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट आ है जिहदे की प्रेजेंट ने प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस ते की प्रेजेंट ने प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन दे जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर पार्ट च की ने, न्यूक्लियर पार्ट च की होंदा है, न्यूक्लियर पार्ट हैज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस किने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियर पार्ट च न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस च की है? न्यूक्लियर पार्ट हैज न्यूक्लियस विच कंटेन, which contain protons positive and neutrons, protons and neutrons। nucleus is present at the, nucleus is present at the center of atom, ठीक है। अपने आप लिख लेना कि न्यूक्लियस की होंदा है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज की है? स्मॉल है, ते मास की है? बड़ा ही ज्यादा है, small size and high mass। A nucleus, what is nucleus? Nucleus is present at the center of the atom, it has small size, high mass, it has protons and neutrons। nucleus is positively charged क्योंकि nucleus has protons ते protons ते भी केड़ा चार्ज होंदा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं होंदा, ठीक है। प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन न्यूक्लियस च हुंदे ने, इस करके प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन्स नूं की कहंदे ने? न्यूक्लियॉन्स। Why protons and neutrons are called nucleons? Because they are present in the nucleus। a nuclear part है, नोट कर लो। ठीक है जी, न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियर पार्ट की है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियर पार्ट की प्रेजेंट है न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की है इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, हुण बच्चे जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का डायग्राम बनाते हैं तो शैल बना देंगे हैं शैल, पर तुसीं ध्यान नाल सोचो रदरफोर्ड ने शैल की गल नहीं की तो किवें बनाया डायग्राम, सेंटर से बनाया न्यूक्लियस, आ न्यूक्लियस है प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन एवें डॉट ला, न्यूक्लियस के नेड़े ज़्यादा डॉट लाओ, जो दूर जाओगे डॉट घट कर दो, किते भी लिख दो इलैक्ट्रॉन, क्योंकि उन्हें किहड़ा शैल की गल की है, किते भी बना दो इलैक्ट्रॉन। ठीक है, शैल नहीं बनाने हैगे, रदरफोर्ड मॉडल का डायग्राम जो बनाओगे शैल नहीं बनाने, क्योंकि उन्हें शैल की गल ही नहीं की, शैल की गल तो बोहर ने की थी, वो बोहर मॉडल से बनावांगे शैल। रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस दस्या सी, न्यूक्लियस बना दो सेंटर के साइडों से डॉट से ला के इलैक्ट्रॉन लिख दो कि इलैक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस ड्रॉ कर लो। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है तो साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस दा हाई मास है, मतलब वेरी हाई डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सब तो ज़्यादा हाई डेंसिटी, इन्नी ज़्यादा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब सारे का सारा मास एटम का किहदे च हुंदा है, न्यूक्लियस। ऑल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एटम is concentrated in nucleus, ठीक है जी। ठीक है, हो गया एक पॉइंट थोड़े याद करने वाला। दूजा पॉइंट, साइज ऑफ एटम कितना होंदा है, साइज ऑफ एटम होंदा है 10⁻−10 मीटर, ते साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होंदा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होंदा है 10⁻−15 मीटर। केड़ी वड्डी टर्म है, आ वड्डी टर्म है, जिन्नी माइनस पावर घट होएगी उन्नी वड्डी वैल्यू, आ वड्डी वैल्यू है, आ छोटी वैल्यू 10⁻−15। ठीक है, तुसी देखो कितना फर्क है, 10⁵, मतलब एटम का साइज ऑफ एटम है जिहड़ा ये साइज ऑफ न्यूक्लियस तो 10⁵ गुना वड्डा है, एटम का साइज न्यूक्लियस तो वड्डा है, न्यूक्लियस का कितना है 10⁻−15 जिहड़ी की छोटी टर्म है, एटम का कितना 10⁻−10 जिहड़ी की वड्डी टर्म है। साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज तो 1,00,000 गुना वड्डा है, 10⁵ मतलब 1,00,000 गुना वड्डा। कई कंपैरिजन तो एवें भी करते हैं कि अगर टेनिस की बॉल है जी इन्नी होंगी है, टेनिस की बॉल वो न्यूक्लियस मान लीए तो टेनिस का ग्राउंड है जोड़ा वो की है एटम। ठीक है, हुण आप ही सोचो भी न्यूक्लियस एटम के मुकाबले कितना छोटा होंदा होगा। ठीक है, पर रदरफोर्ड मॉडल ज़्यादा चल नहीं पाया, ये भी फेल हो गया सी, क्योंकि बोहर ने अगे फिर शैल वाला टॉपिक पढ़ांगे, वो अगले लैक्चर से पढ़ांगे, इत्थे पढ़ लेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गया, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेल इस करके हो गया क्योंकि एक साइंटिस्ट सी मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इफ ए चार्ज बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर चार्ज बॉडी लाइक न्यूक्लियस, इफ ए चार्ज बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन
is revolving around another charged body like nucleus, it continuously lose energy lose करेगी ते ultimately इलेक्ट्रॉन किहदे च डिग जाएगा आके न्यूक्लियस च। ये मैक्सवैल ने प्रूफ भी किया। मैक्सवैल कहता भी रदरफोर्ड जो कह रहा है भी इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस, ठीक है, इलैक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, शैल वर्ड नहीं उन्हें यूज किया, उन्हें सिर्फ इन्ना कहता इलैक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। पर मैक्सवैल कहता ये तो पॉसीबल ही नहीं हैगा, कहता जे कोई चार्ज बॉडी इलैक्ट्रॉन वर्गी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगी वो तो न्यूक्लियस के विच डिग जाएगी हौली हौली, मतलब इलैक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब रदरफोर्ड ਦੇ मॉडल रदरफोर्ड है जिहड़ा ਉਹ एक छोटी मतलब कोई ना कोई कमी ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ गई, ਉਹ कमी दूर की सी बोहर ने, ठीक है, पर मैक्सवेल ने मॉडल फेल करता। वो कहता इसे चार्ज बॉडी लाइक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड चार्ज बॉडी लाइक न्यूक्लियस, इलैक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस, पर एवें हुंदा नहीं हैगा। इट मीनस देयर इज समथिंग मिसिंग इन द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ये तुसीं नोट करना है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, इस करके रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। ठीक है जी, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्लास के सारे बच्चे जो भी +1 आए हैं नवे उन्होंने दिखाओ। सौखे टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे पहला, हौली हौली फिर आप अपना, ठीक है, लैवल चेंज करते जावांगे, ठीक है। वीडियो करो इंजॉय, अगला लैक्चर जल्दी ही अपलोड करांगे, ठीक है, ओके।